हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति मनाया क्यों जाता है, किस लिए मनाया जाता है। त्योहार तो हम सब मनाते ही हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्या दिया है हमें कि मकर संक्रांति मनाने के 4 कारण हैं। उनके बारे में जानेंगे हम। और साथ ही कभी लगता है हमें कि कभी 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाती है, कभी 15 को मनाई जाती है। तो ये क्यों मनाई जाती है, ये सारे लॉजिकों के बारे में बात करेंगे। देखते हैं आज क्या है। आज सोमवार 15 जनवरी मकर संक्रांति है। ये पर्व सूर्य के मकर राशि में आने पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सूर्य के मकर राशि में आने पर मनाया जाता है। दक्षिणयान दक्षिणायान समाप्त हो जाएगा और अब 6 महीनों तक सूर्य उत्तरायण रहेगा, यानी सूर्य जो है अब उत्तरायण में रहेगा। ठंड कम होने लगेगी, गर्मी बढ़ेगी, दिन बड़े और रातें छोटी होने लगेगी। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति से देवताओं के दिन की शुरुआत होती है। इस दिन कई शहरों में पतंगे उड़ाई जाती है। मकर संक्रांति सूर्य की स्थिति के आधार पर मनाए जाने वाला पर्व है। ठीक, बाकी पर्व चंद्र की स्थिति के आधार पर मनाए जाते हैं। यानी मकर संक्रांति जो है वो सूर्य की स्थिति पर मनाया जाता है, बाकी के पर्व जो है वो चंद्रमा की स्थिति के आधार पर मनाए जाते हैं। इस दिन सूर्य पूजा की जाती है। साथ ही तिल, कंबल, मच्छरदानी, खिचड़ी, गुड़ का दान करने की परंपरा है। पूरे दिन दान पुण्य, पूजा पाठ और तीर्थ दर्शन कर सकते हैं। इस त्योहार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। चलिए देखते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी 4 मान्यताएं कौन कौन सी है। पहले देखेंगे हम पहली मान्यता क्या है। तो पहली मान्यता है कि जब सूर्य देव शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। क्या है? सूर्य देव शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। शनि अपने पिता सूर्य को शत्रु मानता है, ठीक है। लेकिन एक मान्यता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर जाते हैं। पहली बार जब सूर्य शनि के घर गए तब इनके बीच के मतभेद दूर हो गए थे। ठीक, पहली मान्यता तो ये है। दूसरी मान्यता ये है मकर संक्रांति मनाने की कि राजा भागीरथी के पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिला था। पूर्वजों के मोक्ष के लिए देवी गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना था। देवी गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना था। देवी गंगा को धरती पर लाने का काम राजा भागीरथ ने अपनी तपस्या से किया। देवी गंगा धरती पर आई तो मकर संक्रांति पर भागीरथी के पूर्वजों की अस्थियों से गंगा जल स्पर्श हुआ था और सभी पूर्वजों को मोक्ष मिल गया। इस मान्यता की वजह से मकर संक्रांति पर गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा, ठीक है। दूसरी तो ये परंपरा है। तीसरी देखते हैं हम। तीसरी परंपरा है कि मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। शास्त्रों में इसे देवताओं के दिन की शुरुआत माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही अपने प्राण त्यागे थे। उस समय माना जाता है कि मकर संक्रांति पर मरने वाले लोगों को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष यानी मरने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक है। तीसरी मान्यता तो ये है। चौथी मान्यता के बारे में जानते हैं कि सूर्य के मकर राशि में आने से खरमास खत्म हो जाते हैं और मांगलिक कार्यों के लिए फिर से शुभ मुहूर्त मिलने लगते हैं। खरमास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ जैसे मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के बाद शुभ काम फिर से शुरू हो जाएंगे। चौथी मान्यता ये है। अब देखते हैं हम। पहला सवाल आप हम सभी के मन में ये है कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने किसे कहते हैं, यानी कि होता क्या है? क्या उसका उत्तर देखेंगे हम। उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य की गति को दर्शाते हैं। 6 महीने सूर्य उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहता है, ठीक है। उत्तरायण का अर्थ है उत्तर की ओर गति और दक्षिणायन का अर्थ है दक्षिण की ओर गति। निरियन गणना के अनुसार 15 जनवरी से सूर्य उत्तर की ओर गति करना शुरू कर देता है। इसे उत्तरायण कहा जाता है। दरअसल इस दिन पर्व मनाने का संदेश ये है कि अब सूर्य की दशा बदल गई है और अब धीरे धीरे बड़े अब दिन जो है वो धीरे धीरे बड़े और रातें जो है वो छोटी होना शुरू हो जाएंगी। ये मौसम में परिवर्तन को भी दर्शाता है। दूसरा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि कभी मकर संक्रांति कभी 14 और कभी 15 को क्यों आती है, इसका क्या लॉजिक है। मकर संक्रांति सूर्य की गति के आधार पर मनाए जाने वाला एकमात्र पर्व है। बाकी सब चंद्र के आधार पर मनाए जाते हैं स्थिति पर। मकर संक्रांति सूर्य की गति के आधार पर मनाए जाने वाला पर्व है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति में हर साल 4 कला का अंतर आता है। इसी वजह से मकर संक्रांति की तारीख में बदलाव हो रहा है। सूर्य हर साल करीब
4 कला की देरी से मकर रेखा यानी मकर राशि में आता है। दरअसल साल दर साल ये 4-4 कला बढ़ते रहते हैं। वर्तमान में 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। लेकिन पुराने समय में 12 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म मकर संक्रांति पर ही हुआ था। उस दिन 12 जनवरी ही थी। अब ये पर्व 14-15 को आने लगा है। भविष्य में कुछ सालों बाद मकर संक्रांति 15-16 जनवरी को आने लगेगी। ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि मकर संक्रांति पर नदी स्नान और दान क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर यानी इंसानों के एक दिन रात 24 घंटे के होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात 24 घंटे के होते हैं, लेकिन देवलोक में एक दिन रात हमारे 12 महीनों के बराबर होता है। हमारे 12 महीने और वहां का एक दिन रात होता है, यानी 6 महादिन और 6 महारात होती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही देवताओं का दिन शुरू होता है। देवताओं के दिन की शुरुआत मकर संक्रांति पर उत्सव मनाया जाता है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नदी स्नान, दान पुण्य, पूजा पाठ, तीर्थ दर्शन करने की परंपरा है। मकर संक्रांति सभी तरह के धर्म कर्म करने के लिए सबसे अच्छे दिनों में से एक माना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा कि मकर संक्रांति पर तिल गुड़ से जुड़ी मान्यता क्या है, यानी तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तो क्या मान्यता है, मकर संक्रांति के समय शीत ऋतु यानी ठंड का असर काफी अधिक रहता है। इन दिनों में तिल गुड़ का सेवन करने से हमारी पाचन शक्ति को मदद मिलती है। शरीर का तापमान संतुलित रहता है। गुड़ की मिठास में हमें ग्लूकोज मिलता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठंड से जुड़ी बीमारियों का सामना करने की शक्ति बढ़ती है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट लॉजिक है कि मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाई जाती है। पतंग जो है क्यों उड़ाई जाती है, इसके बारे में जानते हैं। जवाब ये है कि ये पर्व ठंड के दिनों में आता है। इन दिनों में सुबह सुबह धूप में बैठने से ठंड से राहत मिलती है और हमें विटामिन डी भी मिलता है। धूप की वजह से त्वचा संबंधी कई रोग दूर होते हैं। संक्रांति पर पतंग उड़ाने के लिए हमें खुली जगह पर धूप में रहते हैं। धूप में हमें स्वस्थ लाभ मिलते हैं, इसलिए मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।